हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 9 से लेकर 11 तक ऑल ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जिसमें आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ऑल ऑब्जेक्टिव होंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 2027 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 2027 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए आज 9 चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं इससे पहले मैं बता दूँ कि 1 से लेकर 8 तक मैंने चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। नहीं देखे होंगे तो इसी चैनल पे आप लोग जाकर देख लीजिएगा लोग। चलिए आज का 9वां चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका स्वामी दयानंद। और एक बात, आप लोग आरबी स्टडी ब्लॉग्स को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि छोटा सा ये चैनल है, मगर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन आपका, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। चलिए चलते दूसरे नंबर क्वेश्चन तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंकारा। चल चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 ईस्वी में। चल चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मूल शंकर किनका नाम था? चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद। चलिए चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें नंबर क्वेश्चन आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पाँचवें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद। चलिए चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, मुझे लगता है आई थिंक बी होना चाहिए। हाँ बी ही होगा, दलित। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 का आपका बी हो जाएगा। चल चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1824 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव की। और चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1883 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद कौन थे? 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज के संस्थापक। 10 का आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, समाज सुधारक कौन थे? आपका हो जाएगा ये भी ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बारे में, ठीक है। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, किसकी कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिजानंद। 14 का आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोध थे? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? 17 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। गुजरात में ही है टंकारा, ठीक है, गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर 9 समाप्त हो गया। ये बहुत छोटा चैप्टर था, इसलिए कम ये क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं 10 चैप्टर की तरफ। 10वां चैप्टर आपका, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। इस चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णम। इससे पहले मैं बता दूँ कि आरबी स्टडी ब्लॉग को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा ही चैनल है, मगर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए चलते हैं 10वें चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन आपका, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? पहले नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वाल्मीकि। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। रामायण पाठ के रचनाकार कौन थे? दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर क्वेश्चन आपका, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सीत रामचंद्र की थी क्या थी? सीत रामचंद्र की क्या थी? 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्नी। 6 का आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में हुआ है? बताइए आप लोग, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या कांड में। 8 का आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 का है आपका, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं?
10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि। 10 का आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, मंदाकिनी राजा की क्या दिखती है? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, नाचने के समान कौन दिखता है? 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत। 13 का आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हंस सारस से शोभित विचित्र तटों वाली कौन है? हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? 14 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर 10 आपका समाप्त हो गया। चलते हैं 11 चैप्टर की तरफ। 11 चैप्टर का नाम है आपका व्याघ्रपति कथा। ऑल ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वेरी इंपॉर्टेंट ये चैनल भी है, और जिसपे जो कंसेप्ट बेस ये पढ़ाया जाता है। अब तो पढ़ा नहीं रहे मगर ऑब्जेक्टिव जो कॉन्सेप्ट बेस है। चलिए चलते हैं 11 चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एग्जाम के पास आने पर आप लोग बहुत ही घबराएंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मेरा वीडियो आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, ठीक है। वो एलू गलू जो क्वेश्चन कहीं से उठा कर ला दूँ, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पूरे एनालिसिस कर कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, वो सब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज का 11 नंबर चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन आपका, व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? पहला नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण पंडित। चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्याघ्रपति का कथा हितोपदेश किस खंड से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा हितोपदेश किस खंड से लिया गया है? 2 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र लाभ खंड। चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पुत्र तव खंड कनम या किसने कहा? 3 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूढ़े बाघ ने। चलिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? 4 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, पति किसके द्वारा मारा और खाया गया? 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूढ़े बाघ द्वारा। 5 का आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्याघ्र के हाथ में क्या था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत पुस्तक। 6 का आपका, सॉरी आई थिंक मुझे लगता है 6 का सी होना चाहिए। आप लोग बताइए आप लोग क्या हो सकता है? मेरे आई थिंक लगता है कि आपका ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका ये नहीं होगा, आपका ये सी हो जाएगा, सुवर्ण कंगन, ठीक है। 6 का आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, हिपोपदेश का अर्थ है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हित का उपदेश। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पति को किसने मारा? 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, पति कहाँ फंस गया? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीचड़ में। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? 10 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोभ। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पति। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन वंशहीन था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र। 12 का आपका ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, क्रिया किसके बिना कारण स्वरूप हो जाता है? 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान। 13 का आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दानशील कौन था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र। 14 का आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हितोपदेश से। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दुराचारी कौन था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्र। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंसक। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? 18 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुवर्ण कंडकन। सुवर्ण कंडकन। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोग मनुष्य को कहाँ ले जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनाश। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर 9, 10 और 11 समाप्त हुआ। आपका चैप्टर 9 एंड 10 एंड 11 समाप्त हो गया है। चलिए मिलते हैं, इसके बाद 3 और चैप्टर है संस्कृत का, उसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा संस्कृत का चैप्टर। चलिए मिलते हैं चैप्टर 12 से 14 तक के लिए टेक केयर, बाय।